सभी को हर हर महादेव। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने सभी को वादा किया था कि मैं लाइव स्ट्रीम पे सभी को आके क्वेश्चंस कराऊंगा 1000 क्वेश्चंस पर डे। लेकिन यूट्यूब के कुछ बार के चलते मैं भी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। जैसा कि उन्होंने एक बार सेट किया हुआ है कि मुझे एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर चाहिए, और ये चैनल बिल्कुल न्यू है। जस्ट 24 आवर्स अगो मैंने इसे स्टार्ट किया था। तो मैं चाहूँगा कि जैसे ही 50 सब्सक्राइबर्स पूरा हो पाएगा, मैं लाइव आके आपको क्लासेस देना स्टार्ट कर पाऊँगा। तब तक के लिए जैसा कि आप लोग मेरा स्क्रीन को देख पा रहे हैं, मैंने क्या किया है, मैंने पीडीएफ को अपने साइट से डायरेक्टली लॉगिन कर रखा है, जो कि स्क्रीन पे विजिबल होगा आप लोगों को। अभी मैं 100 क्वेश्चंस का सेट आपको कराऊंगा, या फिर 100 से ज़्यादा। मैं आपको ज़्यादा अच्छा ये बोलूँ कि टॉपिक वाइज सेट कराऊंगा, जिससे कि अभी आपको वीडियो लेंदी होने की जगह आपको कम टाइम में ज़्यादा अच्छा आउटकम मिल पाए। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को हड़प्पा सभ्यता के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जितना पॉसिबल होगा मैं क्वेश्चंस डिलीवर करूंगा इन अ परफेक्ट वे, और जिसे भी कुछ कमी लगे, या फिर डिलीवरेंस के टर्म में, या फिर क्वालिटी के टर्म में, या फिर जो भी ड्रॉबैक्स लगे आपके एंड से, मैं उसके लिए ओपन हूँ। और फर्दर जो भी वीडियोस आएंगे मैं उसमें सारे ड्रॉबैक्स को क्लियर करूंगा, रेक्टिफाई करूंगा अपने एंड से। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सो द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे इज, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ऑब्वियस है और बहुत ही प्रोमिनेंट है। ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम से पूछे गए हैं, जिसका आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाँ, और एक चीज़ और, जो भी यहाँ पे आप आंसर्स में टिक देख पा रहे हैं, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको वो मिलेंगे जिसमें कि आंसर्स गलत मार्क किए गए हैं, तो वो आपको कंसिडर नहीं करना है। जो भी मैं अपने एंड से आपको मार्क करा रहा हूँ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, वो आपको आंसर कंसिडर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो हम ऑप्शंस को देख सकते हैं। मिस्र की सभ्यता की थी, मेसोपोटामिया की भी थी, ठीक है, चीन की भी थी, ग्रीक सभ्यता की नहीं थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मैं मार्क करूंगा ग्रीक सभ्यता। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो हम ऑप्शंस को देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 में पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और ऑप्शन डी में हम देख पा रहे हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। मैं चाहूंगा कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली जो जो भी स्टेट ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किए गए हैं, और उस स्टेट में जो भी प्रोमिनेंट सिंधु घाटी प्लेसेस हैं, सिंधु घाटी साइट्स हैं, उनका नाम कमेंट में आप मुझे लिख के बताइएगा। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि कुछ कुछ ऐसे जगह जहाँ पे से कुछ महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें पाई गई हैं, वो आपको एग्जाम में डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा। तो मैं आपसे पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन के लिए कि स्टेट या फिर कंट्री के हिसाब से जो भी साइट्स हैं, आप उसको कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो अगर इस क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ता हूँ, तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए ही मुझे आंसर दिख रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो सुरकोटदा है, ये कौन से सिंधु घाटी सभ्यता में है फिलहाल में, कौन सी स्टेट में है, आई मीन। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन, ये नाम तो आपको दिमाग में बैठा के ही रखना है। जैसे ही कालीबंगन आएगा मतलब राजस्थान। ठीक है, काली, एक चीज आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, काली मतलब काला हो गया। आप क्या हो गया? काला हो गया। और काला कहाँ जाके हो गया? राजस्थान के धूप में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, राजस्थान, कालीबंगन, राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है सिलखड़ी। ठीक है,
सिलखड़ी आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है साथ साथ में कि जो हड़प्पा संस्कृति थी ये कांस्य युगीन थी। ठीक है, ये आपको बहुत ही याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जैसे मैंने आपको बताया अभी कुछ जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया कि ये कांस्य युगीन थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है जो आपको मल्टीपल एग्जाम से मिलेंगे और आपको मतलब फ्रिक्वेंटली नंबर ऑफ सेट्स या फिर किसी भी एग्जाम का आप देते हैं जिसमें हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन आएगा, वहां पे ये क्वेश्चन आपको आना ऑब्वियस है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ये ऐसे लोग थे जो रिवर्स साइकोलॉजी पे चलते थे। जब हम ये सोच रहे होंगे कि पुराने जमाने के लोग पशुपालन करते होंगे, शिकार करते होंगे या फिर कृषि करते होंगे, तो ये एक ऐसी सभ्यता रही थी हमारे भारतवर्ष में जहाँ पे लोग व्यापार करते थे। तो ये बहुत ही एक रिवर्स सा साइकोलॉजी था जिसका क्वेश्चन व्यापार है और ये हमें याद रखना है। ठीक है, और अगर ये व्यापारी रहे होंगे तो इनका नेचर भी थोड़ा सा अर्बनाइज रहा होगा। तो उसी के लिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये शहरी थे। शहरी थे, बिल्कुल याद रखना है। ये नहीं कि हमें इसमें आपको ये मेंशन कर देना है कि ग्रामीण या फिर कुछ भी थे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये मैं कुछ विंडोज को यहां से हटा देता हूं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो घर थे ईंटों से बनाए जाते थे, ईंटों से। अगर ये अर्बनाइज थे, शहरी थे, व्यापार करने वाले थे, तो इनके घर भी ईंट से बने होंगे। इस तरह से हम कोरिलेट करके याद रख सकते हैं तीनों टर्म्स को एक साथ। ठीक है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, कपास, कॉटन। कॉटन पूरी दुनिया को किसी ने दिया है तो हमारे हड़प्पा वासियों ने दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो अगर आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल अगर ध्यान से देखिएगा तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी था। ठीक है, दयाराम साहनी था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की यहाँ बात की गई है तो इसके लिए बहुत ही ऑब्वियस आंसर याद रखना है आपको, दयाराम साहनी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं। मतलब ये क्वेश्चन एसएससी से लेके एमटीएस, सीपीओ, कोई ऐसा एग्जाम नहीं रहा है जहां नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको लेके चलना है। और हड़प्पा सभ्यता का जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपको बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रिक्वेंट बेसिस पे रिपीट भी करना है, क्योंकि जिन लोगों ने बिहार एसआई 1275 को अटेंड किया होगा, प्री को अटेम्प्ट जिन्होंने लिया होगा, उन्हें याद है कि साइट्स और उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स को मिलाने के लिए आया था। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, या फिर 2213 में मेंस की बात करूँ, वहां भी क्वेश्चन मोहनजोदाड़ो से पूछे गए थे। तो ये सारी चीजें आपको क्लैरिफाई रखनी है अपने साथ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। पहले मैंने आपको मना कर रखा था ना कि आपको इनके मार्किंग पे नहीं जाना है कि मार्किंग पे क्या लिख रखा है। तो अगर आप, अब मैंने इसको क्या किया, टोटली फ्रेश कर दिया। अब इसका आंसर क्या हो सकता है? लोथल होगा। ठीक है, लोथल याद रखना है आपको। जहां पे माप और तौल से परिचित थे, क्या वर्ड है? माप और तौल से परिचित है, आपको याद रखना है कि वहां का क्वेश्चन लोथल होगा। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों से विभक्त था? ये क्वेश्चन आपको आई गेस एनसीईआरटी का होना चाहिए। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन क्या हो, आंसर क्या हो सकता है, मैं जानना चाहूंगा। जो लोग ने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखा होगा, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी ये क्वेश्चंस कराए गए हैं, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा भी है। सबसे पहले तो भाई हमारे ये जो वर्ग थे, 4 लोगों में विभक्त थे, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारिक, श्रमिक। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? वैसे तो सिंधु घाटी को बहुत सारे नाम से जानते हैं, सिंधु सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, हड़प्पा के भी नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। जो मार्क किया गया है वही आंसर भी होगा, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खोजी गई सभ्यता थी दयाराम साहनी के द्वारा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था। इसलिए इसका जो सबसे उपयुक्त नाम आपको सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर थे। पहली बात आपको ये क्लियर रखना है कि जहां भी मंदिर वर्ड आ जाए, ठीक है, मंदिर वहां नहीं पाए गए थे। ठीक है, तो ये आपको कट करना है, ये नहीं होगा। ठीक है, वह देवियों और देवता दोनों की पूजा करते थे। हाँ, ये सही है। देवियों के बारे में भी पता किया गया है और देवताओं के बारे में भी पता किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3 की ओर। ठीक है, 1 से 2 मिनट के लिए मैं साइलेंस चाहूंगा, बस 1 मिनट मुझे दे दीजिए। माफी चाहूंगा इंटरप्शन के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सॉरी 17, ऑप्शन नंबर 3। वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये भी गलत है। ठीक है, इसके लिए सबसे ऑब्वियस जो आंसर है केवल 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने दयाराम साहनी को देखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी 1921, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। एक मिनट, ऐसे थोड़ा इरेज कर दूं, ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उसमें अश्वमेध की जानकारी थी नहीं, ये हड़प्पा सभ्यता के समय जानकारी नहीं हुई थी। गाय उनके लिए पवित्र थी, ऐसा कुछ नहीं कहीं पे भी लिखा गया है। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। बिल्कुल, पशुपति इनके सबसे प्रमुख देवता। याद रखना है, पशुपति वर्ड जब भी आएगा तो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में याद रखना है। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ठीक है, इसका आंसर पहले ऑप्शन देखते हैं। उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, जाति आधारित, वर्ण आधारित। इन दो को तो मैं पहले एलिमिनेट कर दूं। ठीक है, इसको भी एलिमिनेट कर देता हूं, क्योंकि इसका कहीं भी किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा उचित समतावादी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग। सिंध का नखलिस्तान मतलब हमारा मोहन जोदाड़ो, ये हमें याद रखना है, मोहन जोदाड़ो। ठीक है, सिंध का नखलिस्तान या फिर सिंध का बाग। और सिंध भी हमारा कहाँ है? सिंध भी हमारा है पाकिस्तान। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये हमें याद रखना है, ये हमारा हो जाएगा त्रिभुजाकार। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। हाँ,
आई गेस मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन हमारे 2213 प्री में आया था, ठीक है, 2213 बिहार एसआई, बिहार एसआई। वहां पे, यहाँ पे जैसे कि आपको हड़प्पा साइट्स और किस नदी के किनारे बसे हैं वो पूछा गया है, वहां आई गेस पूछा गया था कि कौन से स्टेट में है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसी तरह के थे जिसमें आपको मैच करना था, चार ऑप्शंस लेफ्ट हैंड पे थे और चार ऑप्शंस राइट हैंड पे थे, तो आपको मिलाना था, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा मतलब रावी, हड़प्पा मतलब रावी। मैंने तो उसको ऐसे याद रखा था, एच आर, एच आर, एच आर से मैंने याद रखा था कि मैंने खुद एमबीए एच आर से किया हुआ, तो उसको एच आर से याद रखा था, ठीक है। मोहनजोदड़ो अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया, सिंध सिंधु, ठीक है। लोथल, लोथल भोगवा, और काली कालीबंगा घग्गर, तो ये आपको याद रखना है। तो 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन में मैच हमें मैच कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए ही है आई गेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हल, हल से जोते गए खेत मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा कालीबंगा। हल से जोते गए मतलब कालीबंगा, ठीक है। खेत जोतने में हम काले हो गए, कालीबंगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता, सैंधव मतलब हम उसी की बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका भी आंसर हमारा कालीबंगा हो गया, ठीक है। तो कालीबंगा में हमने दो जगह पढ़ा, एक जोता हुआ खेत से भी हम कालीबंगा हमें मिला, और ईंटों का अलंकरण भी हमें कहां से मिल रहा है? कालीबंगा से ही मिल रहा है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? अभी आई गेस दो बार मैंने ये वर्ड यूज कर दिया, मोहनजोदाड़ो सिंध, सिंध पाकिस्तान, ठीक है, सिंध प्रांत में पड़ता है ये, तो ये हमें याद रखना है, पाकिस्तान में है, ठीक है। इस चीज को हमें क्लियर रखना है, सिंध पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार, वृहत स्नानागार मतलब मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। ये क्वेश्चन हमें याद रखना है कि एसएससी ने मल्टीपल टाइम से ये क्वेश्चन पूछा है हमसे, ठीक है। वृहत स्नानागार मतलब मोहनजोदाड़ो। तो आई गेस 27 क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म कर दिया है स्टार्टिंग से लेकर अब तक। अगर किसी को कहीं भी कोई भी किसी तरह का डाउट आता है, या फिर ऐसा लगता है कि मैंने अपने एंड से कुछ गलती करी है, तो प्लीज डू लेट मी नो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समकालन सॉरी समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे शिव, आद्य शिव, ठीक है। ये याद रखना है, ये हमें याद ही रखना है, बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ठीक है, तो गुजरात में हम ऐसे करेंगे, कालीबंगा मैंने आपको कितने बार बताया है? राजस्थान, कहा? राजस्थान, ठीक है। रोपड़ा, रोपड़ा कहाँ जाके? रोपड़ा पंजाब में जाके रोपड़ा, ठीक है। सतलज नदी के किनारे बैठ के पंजाब में हम रो पड़े, ठीक है। अब बनावली हमारा कहाँ पे है? बनावली हमारा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। और हमसे पूछा क्या क्या गया है? हमसे पूछा गया है गुजरात में, तो ऑब्वियस आंसर है, अगर तीन नहीं है तो चौथा जरूर होगा, ठीक है। वैसे याद भी रखना है आपको, लोथल, 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 लोथल बहुत ही बार आएगा। लोथल किस नदी के किनारे? लोथल भोगवा नदी के किनारे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, प्रीवियसली हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा भी था, ठीक है। मृतकों का टीला, माउंट माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। बढ़ते आगे की ओर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो ये भी चलिए हमें याद ही रखना है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, सिंधु घाटी की सभ्यता से। कहीं कहीं पे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सही मार्क किया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बोलूंगा कि ब्लाइंडली नहीं जाना है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता इसका सबसे ऑब्वियस आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, ठीक है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ठीक है, इसका आंसर बैल होगा। कौन सा होगा?
बैल होगा। अब एक और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा आई गेस लास्ट में, तो ये आपको आंसर याद रखना है कि बैल सबसे ज्यादा बार मिला है। अच्छा, मुझे ये कोई बता सकता है क्या कि कौन कौन से जानवरों के बारे में, कौन कौन से जानवर मिले हैं वहां पे? ठीक है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और कौन से नहीं मिले हैं। ये क्वेश्चन आता है बार बार कि हमारे मोहरों पे कौन से जानवर पाए गए हैं, कितने जानवर पाए गए हैं, इनमें से कौन नहीं पाए गए हैं। तो ये मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बता दे, तो मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग कितने अवेयर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज के लिए जानी जाती है? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बताया था, अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है वहां पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने नगर नियोजन के लिए, जो कि ग्रिड सिस्टम के नाम से भी जानी जाती है। तो ये आपको आगे याद भी रखना है, ग्रिड सिस्टम। ठीक है, ग्रिड सिस्टम। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हमें ऑब्वियस से पता है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, हड़प्पा पाकिस्तान, ठीक है, लोथल हमारा गुजरात। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? सी हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सबसे पहले अगर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो की गई थी, तो उसमें सबसे पहले हमें मिला था हड़प्पा ही शहर, हड़प्पा शहर 1921 में। कौन से नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। किसने ढूंढा था? दयाराम, दयाराम शाहनी ने। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चांदी, सोना का जो इंपोर्ट हुआ है, आगे मिलेगा ये क्वेश्चन कि कौन कौन से मेटल जो है सिंधु घाटी के समय इंपोर्ट कराए जाते थे। ठीक है, तो उसमें हड़प्पा सभ्यता होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बेहतरीन ये था, नालियां थी वहां पे। अगर आप पढ़िएगा फर्दर तो इसके लिए सबसे परफेक्ट एग्जांपल जो निकल के आता है धौलावीरा। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य ये भी था, बताया था हमने, व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। मातृ देवी की उपासना ये भी मैंने बता दिया है प्रीवियस क्वेश्चन में। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे की जब भी बात आएगी तो ये हमें वैदिक काल में जाना होगा, वैदिक काल में। ठीक है, कहां पे पाया गया था? अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, ठीक है, उत्तर मतलब यहां पे उत्तर। चलिए मैं 4 बना देता हूं। ठीक है, यहां पे हमारा था मांडा, सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मांडा। आप लोग मुझे नदी बता दीजिएगा, ये जो भी मैं जगह की बात कर रहा हूँ, कौन कौन से जो साइड्स हैं, सबसे उत्तर में, सबसे पूर्व में, सबसे पश्चिम में, दक्षिण में, कौन कौन से नदियों के किनारे थी। ठीक है, वो आप मुझे बताइएगा। तो सबसे उत्तर में हमारा मांडा, सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र है, दैमाबाद, ये रहा हमारा दैमाबाद। ठीक है, उसी तरह से हमारा सबसे पूर्व में आलमगीरपुर था, जो कि यूपी में था। ठीक है, और सबसे पश्चिमी प्रांत सुतका गेडोर, जो कि बलूचिस्तान में था। ये आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। मांडा, देखिए क्वेश्चन आ ही गया अगर मैं आगे एक और पढ़ूं तो। मांडा जो है चेनाब पे है। मांडा किस पे है? चेनाब नदी के किनारे है। ठीक है, मांडा चेनाब नदी के किनारे है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़। रोपड़ मैंने आपको क्या बोला था? रोपड़ पंजाब, रोपड़ा पंजाब में किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यानी कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी कौन सा? उन्नत। तो इसके लिए सबसे फ्रिक्वेंट जो हमारा आंसर आता है धौलावीरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 तक हम लोगों ने कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर।
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? लाल रंग। तो याद रखना है आप लोगों को, लाल रंग, और कोई रंग नहीं, लाल रंग। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ठीक है, तो इतिहास के 3 काल। ठीक है, इतिहास के 3 काल, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ठीक है, तो ये हमारा ना ही प्राग में पड़ता है ना ही ऐतिहासिक में पड़ता है, ये हमारा पड़ता है आद्य ऐतिहासिक में, जिसको प्रोटो हिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं कि इसके लिए आंसर दे रखा है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष मिले हैं, तो इसका आंसर हमें याद रखना है मोहनजोदाड़ो। कौन सा? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में आपको बैठा के रखना है, मोहनजोदाड़ो जब एक कुएं की बात आएगी। ठीक है, कुआं मोहनजोदाड़ो, घरों में से कुएं के अवशेष मिले हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किन देव भारतीयों के नाम से जुड़ा है? एक तो हमारा, अगर आप वैसे देखिएगा, अगर आपको दूसरा नाम नहीं पता है तो ऑप्शन में आप मिला सकते हैं कि दयाराम साहनी। अब मैंने कुछ देर पहले बताया है, दयाराम साहनी किससे हो गए? हमारे हड़प्पा से। ठीक है, और दूसरे हमारे कौन से हो गए? राखलदास बैनर्जी, ये हो गए हमारे मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, चलिए, तो ये 2 लोग हैं जिन भारतीयों का नाम हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के खनन से जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। रंगपुर, रंगपुर हमारा कहाँ पे है? रंगपुर हड़प्पा स्थल जो है कि हमारे गुजरात में है, और गुजरात में ये सौराष्ट्र जो पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, एशियाटिक लाइन्स के लिए फेमस है सौराष्ट्र, कच्छ के रण के पास है, तो आपको इसे दिमाग में बैठा के रखना है, सौराष्ट्र, गुजरात, रंगपुर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी पूछ रहा है, कोई भारतीय के बारे में नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। क्या आपको याद रखना है? जॉन मार्शल वर द इंडिविजुअल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द खनन ऑफ द इंडस वैली साइट्स, द इनिशियल इंडस वैली साइट्स ऑफ इंडिया। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका आंसर बैल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। किसमें? मातृशक्ति में, ये याद रखना है आपको। ऐसा नहीं था कि उस समय औरतों की स्थिति काफी अच्छी हुआ करती थी। जिन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ा है, तो उन्हें पता होगा कि कैसे ग्रेजुअली, धीरे धीरे औरतों की जो कंडीशन थी डिटोरिएट हुई। लेकिन अगर आप बेस्ट में बोलोगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय बेहतरीन थी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा था। ठीक है, गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में है। ठीक है, कोट दीजी नहीं था। कोट दीजी नहीं था, आपको याद रखना है इस चीज को, कोट दीजी नहीं था। बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन 51 की ओर। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, बताया था आपको, विशाल स्नानागार, जो कि कहाँ पे है? मोहनजोदाड़ो में ही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन 52 की ओर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था कि ग्रिड सिस्टम इनके समय काफी फेमस हुआ करता था। ठीक है, ग्रिड सिस्टम का मतलब होता था कि इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर इस तरीके से अपने घरों को डिवाइड कर रखा था। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में, जिसमें कि प्रॉपर आपको रोड्स थे, प्रॉपर नालियां थी। ठीक है,
इसका भी एक पर्टिकुलर शेप है, अगर मैं इतना डीप में जाकर डिलीवर नहीं करूंगा आप लोगों को, लेकिन ये जान लीजिए ग्रिड सिस्टम था उन लोगों के समय घर बनाने के लिए, या फिर घरों को जो बाइफरकेट करने के लिए सिस्टम था। बढ़ते हैं आगे की ओर 53, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। अब इस देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि हड़प्पा साइट्स है, हड़प्पा के प्राचीन स्थल है, और वहां से क्या क्या चीज पाए गए हैं। ठीक है, क्या क्या चीज पाई गए हैं। सॉरी। अगर मैं लोथल से स्टार्ट करूं, लोथल से आपको बता रखा था मैंने गोदीबाड़ा डॉक यार्ड, तो अगर डॉक यार्ड की जब भी बात होगी तो हमारा लोथल होगा। बढ़ते हैं कालीबंगा की ओर। कालीबंगा की ओर हमने क्वेश्चंस में देखा हुआ है कि जहां भी जुते हुए खेत, बताया था ना, जुते हुए खेत जुतने से धूप में हम काले पड़ जा रहे हैं, तो कालीबंगा होगा। क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। सी में है धौलावीरा, और धौलावीरा के लिए अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रह गया है। 2 हमारा एलिमिनेट हो गया, 2 हमारा जा चुका, और कौन सा जा चुका, 1 जा चुका, 2 जा चुका, 1 जा चुका। अब रह गया हमारे पास 3 और 4। तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, ठीक है, और दूसरा क्या है, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो ये जो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 में चला जाएगा। ठीक है, और अगर जो हमारा बच गया वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, 2143। 2143 मार्क भी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं। आई गेस हड़प्पा सभ्यता अभी खत्म होने जा रहा है जो भी क्वेश्चंस है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अभी मैं क्या करूंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 58, 54, 58 इनको पैरेलल में कराते जाऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी हमें इस वीडियो को एंड करने में। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ। मैंने आपको कुछ पहले यही क्वेश्चन बोला था ना, जो कमेंट में आपको बताना था। हाथी भी मिला था, गेंडा भी था, बाघ भी था, उनकी कलाकृतियां थी, लेकिन शेर का नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। मैं दोनों साइड को पैरेलल करा रहा हूँ जिससे कि आपका ये हड़प्पा वाला पार्ट खत्म हो जाए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहा। ये क्वेश्चन आगे से एक या 2 बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, चावल। वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जौ को हड़प्पा काल के समय यौ बोलते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई 2019 में या फिर 2020 में, जो सेकंड लास्ट यूपीएसआई हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विशंकर द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। ठीक है, डबल बुराइल, यानी कि एक साथ 2 लोगों को जमीन में दफनाने का, तो ये लोथल हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। सॉरी, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अविलुप्त हो गए हैं। ठीक है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, सही बात है। अब वो ऑब्सोलेट हो चुके हैं, उनका कोई यूज नहीं है। उन्हें पता कैसे लगाया गया था उनके बारे में, खुदाई के दौरान। तो ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और ए जो है, ए का सही, सॉरी, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे सही है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसको ग्रीक या यूनान सिंडन बोलते थे। ठीक है, याद रखना है आपको, क्या बोलते थे, सिंडन। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी भी हमें जरा देखना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, सॉरी फॉर दैट। ये अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा कॉटन है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें पर्टिकुलरली यही जानना है कि सिंडन कहा करते थे, ग्रीक या फिर यूनान के लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में जाते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, तांबे का रथ, तांबे का रथ। तांबे का रथ का जब भी बात होगा तो इसके आंसर हम जाएंगे कहाँ, दाइमाबाद में। कहाँ,
दायमाबाद में। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 कर लिया था हम लोगों ने, 71 पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उस पे उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ऑप्शन नंबर बी में हम चलते हैं। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ये लौकिक भी था, ठीक है, लौकिक सभ्यता था, नो डाउट। धार्मिक तत्व थे, ठीक है, मातृ पशुपति की पूजा, ये सारी चीजें थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि लोग अंधविश्वासी थे, डोमिनेंस नहीं था, ना ऐसा कोई प्रोमिनेंस था, ठीक है। तो ये ठीक है। कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये आपने कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि भारत में विश्व में सबसे पहले कपास का प्रोडक्शन हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुई थी। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों का दोनों सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बोला था ना कि हमारे हड़प्पा सभ्यता के समय में इंपोर्ट्स किए जाते थे मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेटल्स के, ठीक है, जिसको धातु बोलते हैं हिंदी में। सोना भी था, चांदी भी था, टिन भी था। कभी कभी क्या होता है कि ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इन सबों का इंपोर्ट कौन कौन से देश से किया जाता था। तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सोना, चांदी, टिन, इन सबों का इंपोर्ट या फिर निर्यात कहाँ से किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आई गेस हम बिल्कुल अब एंड पे आ चुके हैं। हड़प्पा वासी लाजवर्द, ठीक है। लाजवर्द भवन निर्माण की एक सामग्री हुआ करती थी जो कि हड़प्पा वासी यूज किया करते थे। तो आयात कहाँ से करते थे, मैंने आपको बताया ना, अलग अलग चीजों का आयात हुआ करता था। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन सबसे पूछ दिया जाता है, तो ये भी आपको क्लियर रखना है कि कौन कौन सी चीजों का आयात कौन कौन से देशों या फिर जगहों से किया जाता है। तो लाजवर्द के लिए हमारा हिंद कुश क्षेत्र था, बदख्शा। हिंद कुश आपको पता है कि ये अफगानिस्तान में है आज के डेट में। अफगानिस्तान, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। मुंडिकाक भी है, सुतकागुई है, यही दो है और ये दो आपको याद रखना है, मुंडिकाक और सुरतोगुई, ठीक है, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इनका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपको बहुत ही ओपनली बोलूं, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अपने एंड से याद कीजिए, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जीएस में, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपको चीजें याद रखनी होती है। कुछ चीजें आपको थ्योरी में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप रट के चले जाओगे, एग्जाम में आ जाएगा, आपने वहां पे क्लियरली मार दिया और आपको स्कोर दे देगा। तो कभी कभी ज्यादा थ्योरेटिकल होने ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीजों को रट लें, ठीक है। तो लोथल में भी था, सुतका गेंडोर में था, अल्लादीनो में भी था, बालाकोट में भी था और कुंतासी में भी था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये क्वेश्चन बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है। देखिए मैंने आपको बोला था, ये पूछा था कि पहले आपसे पूछा था पहले कि बताइए कौन कौन से जानवर थे और कितने जानवर थे, तो आप यहीं पे देख लीजिए। चलिए मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ। हाथी भी था, ठीक है, था गेंडा भी था, भैंसा भी था, हिरण भी था और बाघ भी था। आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको जनरली दिया जाता है कि क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है। कभी आपको ऑप्शन में कभी गाय डाल के पूछ देगा, कभी शेर डाल के पूछ देगा, तो ये आपको क्लियर रखना है। तो ये आपको याद रखना है इनमें से सभी, ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये आपको, ये तो क्वेश्चन फेमस है, कांस्य सॉरी, थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं चल रही है, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। आयु पुजारी का प्रस्तर, पुजारी का किस हड़प्पा कालीन स्तर से पुजारी का प्रस्तर प्राप्त हुआ है। देखिए आपको यहाँ मार्क किया गया है हड़प्पा,
ठीक है, जबकि इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो मैं मार्क करूंगा वही आंसर होगा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान प्राप्त किए गए? चनहुंदड़ो, चनहुंदड़ो, चनहुंदड़ो। ठीक है, जिसका उत्खनन, अगर आप क्वेश्चन नंबर 66 से सीधा अगर आप 75 में आपको ले चलूं तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि चनहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो आप आंसर ध्यान से देखिएगा तो G.H. मैके, मैके और प्लस मजुमदार, ऐसा याद रखिएगा, मैके और मजुमदार। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कि पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदस्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा लोथल हो जाएगा, लोथल। अब ये आपको रट जाना है, ये सारी चीजें आपको रट जानी है, जैसे कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं। ठीक है, और आपको ये भी कि चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, ये कहाँ से मिला? ये लोथल से मिला है। तो कौन कौन चीजें कहाँ से मिली है, इसका एकमात्र उपाय है कि आप उसे रटिए, सिर्फ और सिर्फ रटिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ये क्वेश्चन शायद एग्जैक्टली था जो आपको पूछा गया था। तो मांडा हम लोगों ने कुछ देर पढ़ा है जम्मू कश्मीर में, यानी कि थर्ड हो गया। दाइमाबाद ये महाराष्ट्र में है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4। कालीबंगा, काले हो गया कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, और राखीगढ़ी हरियाणा। तो 3412 ऑप्शन नंबर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। लोहा 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 लोहा। ठीक है, आपको मैंने पहले बता रखा है कि अतरंजी खेड़ा में पाया गया था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? देखिए फिर वही क्वेश्चन, शेर। ठीक है, शेर आपको याद रखना है। तो आई गेस सिंधु घाटी सभ्यता तो हम लोगों ने कर लिया, और किसी को कोई भी किसी तरह का डाउट हो मुझे बताइएगा। अगर मेरे एंड से कहीं कोई गलती हुई होगी तो मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा, और कुछ चीज़ें अगर ऐड ऑन करनी होगी तो मैं करूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। और जैसे हम अपना टारगेट सब्सक्राइबर क्लियर कर लेते हैं, मैं डायरेक्टली लाइव आऊँगा और आपको सेशन वही डायरेक्टली डिलीवर करूँगा।